नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे लगा हुआ है वारी एनर्जी का चार्ट। दोस्तों देखिए वारी एनर्जी के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक चैनल बन के इसी चैनल के भीतर ये ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए चैनल अब मल्टीपल टाइम ऊपर की तरफ भी ऊपर की रेंज को भी ये टच कर चुका है और मल्टीपल टाइम नीचे की रेंज को भी ये टच कर चुका है। अब यहाँ पे जो ये कैंडल आज की कैंडल बनी हुई है, प्रीवियस की अगर कैंडल की अगर एनालिसिस हम लोग इसको करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए ये कैंडल यहाँ पे देखिए यहाँ से रिजेक्ट होती नीचे की तरफ आती है। अब हर बार देखिए यहाँ से नीचे की तरफ आती है, ये लेवल के पास पहुँची है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बड़ी रिजेक्शन कैंडल दिखती है आपको, लेकिन यहाँ पे टाइम बिताता था, फिर ये कैंडल ऊपर की तरफ चले जाती है। इसका मतलब कि अब ये लो के पास भी आना नहीं चाहती है। तो इसमें इंस्टेंट के ये सिग्नल दिख रहे हैं कि जो बायर है अब इस लेवल के पास का भी वेट नहीं कर रहे हैं, वो पहले ही बाई कर रहे हैं। और यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग आई है। ठीक है, इन सारे लेवलों के साथ देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग आई है, अच्छी खासी बाइंग यहाँ भी आई है। लेकिन क्या था कि अगले दिन यहाँ पे ही अगले दिन से फिर रिजेक्शन शुरू हो गया। तो यहाँ पे अगर ये टाइम बिता दे या कुछ ऐसा करके इस कैंडल के, यानी जब तक इस रेंज के बाहर ना निकलेगी ये कैंडल, इस रेंज के बाहर कोई कैंडल क्लोज नहीं होगी डेली बेसिस पे, तब तक ये यहीं के इसके भीतर ही रह सकती है। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिए, क्योंकि प्रीवियस में ऐसा देखने को मिला है। तो ये एनालिसिस को आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ये कैंडल जो बनी हुई है ना, ये कैंडल आई है यहाँ पे वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो होता है ना मीडियम वॉल्यूम के हिसाब से। यहाँ पे देखा जाए तो ये कैंडल ने अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की तैयारी में है और ये काफ़ी बड़े लेवल के आसपास पहुँचा हुआ है। जो इसका IPO के टाइम का हाई था उसके आसपास अब ये पहुँच रहा है। तो उस पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है उसको, लेकिन अगर ये इस रेंज को, इस चैनल को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ इसमें अच्छा खासा लेवल हमें देखने को मिल सकता है, जो इसे अच्छे खासे अपसाइड साइड में ये स्टॉक यहाँ से डबल होने के भी ताकत रखता है, क्योंकि ये रिन्यूएबल सेक्टर का काम करता है। यहाँ पे सोलर पैनल और सोलर डिस्ट्रीब्यूशन में इसका काम चल रहा है। तो इन सब चीज़ों पे ये नज़र बना के रखनी पड़ेगी आपको कि ये चीज़ें आगे जाके कहाँ पे काम करती है। अब चलिए मैं कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ इसी चार्ट में। यहाँ पे देखिए इसकी IPO की प्राइसिंग थी, यहाँ पे देखिए 3800 के आसपास से पहुँचता है, 3750 3800 के पास पहुँचता है। और वहाँ से अगर देखिए मैं इन चीज़ों को अगर हटा दिया जाए, हम लोग अगर इन चीज़ों को हटा दें, प्रीवियस की जो चीज़ें दिख रही हैं हमें, इन चीज़ों को अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पे मैं देखिए ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा कर्व बन रहा है। अगर ये यहाँ पे जाके इस लेवल के पास, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके पास अगर यहाँ पे निकलेगा, तो ये इसी लेवल की मैं बात कर रहा था कि ये जो टारगेट देखिए इस लेवल का जो स्लोगन आप लोग थंबनेल में देख के आए हैं वीडियो पे, तो ये 6000 के भी टारगेट, यहाँ पे देखिए 6000 के भी टारगेट इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन इस पैटर्न को यहाँ पे डेवलप होने में अभी थोड़ा सा टाइम नज़र आ रहा है। जब तक ये इस लेवल को, इस जो चैनल बताया था मैंने, इस चैनल को ब्रेक करके जब ऊपर की तरफ निकलेगा तो यहाँ पे 3800 के आसपास ये जो इसका IPO टाइम के हाई लगा हुआ था, उस हाई के आसपास से ये रिजेक्ट होगा। और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करने के बाद किसी जोन के बाद अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे ये बड़े टारगेट ऊपर की तरफ निकल के आते हैं, क्योंकि पिछला क्वार्टर इनका बहुत दमदार था। यहाँ पे देखिए ये पिछला क्वार्टर, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए पिछला क्वार्टर में जो उनकी परफॉर्मेंस थी 773 करोड़ का नेट प्रॉफिट आते हुए दिखा था। उसके प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पे 644 करोड़ का। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो एक शानदार और जानदार धमाका यहाँ पे देखने को मिला। देखिए पिछले ईयर इसी क्वार्टर में, यानी जून क्वार्टर में 2024 में यहाँ पे 401 करोड़ का प्रॉफिट था और इस क्वार्टर में यहाँ पे देखिए 773 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये एक अच्छे खासे प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। और चार्ट में भी यहाँ पे वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे चार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे चार्ट में भी वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये चैनल फिलहाल तो इस चैनल को ब्रेक करेगा तो ये इस लेवल के लिए हम लोग इसे देख सकते हैं, और फिर ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा लेवल ये देखने को मिलेगा। अब इसमें देखिए सिंपल सी बात है कि इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, मेरे कहने से या किसी के कहने से भी नहीं होता है। यहाँ पे चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, एनालिसिस करनी पड़ेंगी, अपने रिस्क के साथ इसे चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब ये जो पैटर्न मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए ये कर्व बन के अगर यहाँ पे जाता है और इस लेवल के पास पहुँचता है तो ये कौन सा पैटर्न बनेगा, यहाँ पे बनेगा ये कप विथ हैंडल पैटर्न। यहाँ पे जब देखिए ये ऊपर की तरफ निकलेगा ना तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। और ये कप विथ हैंडल राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्या होता है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न अगर ये राउंडिंग बन के यहाँ पे और यहीं से डायरेक्ट ऊपर की तरफ निकल जाए, जब प्रीवियस में यहाँ नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, जब कंसोलिडेट करेगा तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो जाएगा, अरे कप विथ हैंडल पैटर्न हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न अभी बनने की तैयारी में दिख रहा है। तो इन सब चीज़ों पर नज़र बना के रखिए और ये सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज भी दिखाता हूँ।
देखिए पॉजिटिविटी की बात यहाँ पे देखिए 55 का मूविंग एवरेज, 21 का मूविंग एवरेज, ये काफ़ी टाइम से अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। और जब भी ये नीचे की तरफ आया है तो यहाँ पे देखिए 55 के मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट लेता है और फिर ये ऊपर चला जाता है। और यहाँ पे अब मूविंग एवरेज में भी क्रॉस ओवर होने की संभावना दिख रही है। और दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया किसी भी चार्ट में हमारी कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ये चीज़ें आपको सीखने के लिए, समझने के लिए कि बड़े चार्ट पे बड़ी चीज़ें कैसी देखने को मिलती है, कि ये पैटर्न कहाँ डेवलप हो रहे हैं, ये चैनल कैसे बनते हैं। तो ये चैनल के बाद अगर ये ब्रेकआउट की कैंडल अगर इसे क्लोजिंग के बेसिस पे देखा जाता है तो इन सब चीज़ों पे आप लोग नज़र बना के रखिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।